हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत है और मैं अपने YouTube चैनल निशांत ढुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं धीरे धीरे हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी शुरुआत है भाई, तो शुरुआत में मैंने कुछ अलग सोचा है क्या करेंगे हम, जितने भी अभी तक के पेपर हुए हैं उसके हम क्वेश्चंस उठाते रहेंगे मैथ्स के और वो कवर करेंगे पहले, ठीक है। तो भाई और क्वेश्चन, एक ज़रूरी बात ये है कि सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊँगा मैं, क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। क्वेश्चन आप इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक PDF बना के हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ से उठा लेना। और जब भी ये वीडियो देखो उसको PDF को खोल के रख लेना भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन है उसमें वैसे ही हम कवर करते चलेंगे। थोड़े एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे शायद, इसलिए। तो आज भाई 3 मार्च 2020 को जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1, वो हम कवर करेंगे यहाँ पे। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पहला क्वेश्चन है भाई, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कवर करते चलेंगे, हम मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत हार्ड प्रैक्टिस रखना भाई अपनी। ये भी नहीं कि यार आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ रहे हो आप, जो भी सिलेबस में है बस वो पढ़िए। ऑफिसर्स जो होते हैं, एक मेन बात ध्यान दे के सुन लीजिए भाई। आज ऑफिसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ स्मार्ट अप्रोच रखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है वहाँ से भी मिल रहा है। भाई ज्ञानी नहीं बनना आप लोगों को। आपको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच रखनी है। बस वो उठाना है हमें जो हमारे पेपर ओरिएंटेड है, ठीक है। पेपर क्रैक करना है हमने, जाके आगे थीसिस नहीं लिखनी भाई मैथ्स में, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, इसका एरिया दिया गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मध्य बिंदु है भाई D, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मध्य बिंदु है E। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का एरिया बताना है भाई हमको, ठीक है। अब देखो भाई, ये अगर हम पूरी 2 ले लें तो ये हमारे पास 1 बचेगी, क्योंकि ये D क्या है, मिड पॉइंट है BC का। सेम अगर यहाँ पे करें ये 2, तो ये कितनी बची, 1, ठीक है। और अगर एरिया का रेशो निकालूं मैं, इसका साइड का रेशो क्या है, BD अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2। और अगर एरिया का रेशो निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4, ठीक है। और हमें ABC का एरिया कितना दिया गया है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 4 के बराबर हो गया 44। अगर 4 के बराबर 44 है तो 1 के बराबर कितना होगा, 11। यानी BDE का जो एरिया है, BDE का जो एरिया है वो हो गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। PDF उठा लेना भाई, PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम। और बाकी बता भी देता हूँ भाई, मैथमेटिक्स विद निशांत, ये हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है भाई। यहाँ से PDF उठा लेना, PDF डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सिर्फ हम सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। नोट कर लिया भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है भाई, इफ द नंबर 1005x4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। बोला गया है ये जो नंबर है ये 8 से पूरा भाग हो जाता है। देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द प्लेस ऑफ x विल बी। x की जगह बताओ भाई। यार क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बाकी हिंदी में मैं रिपीट कर रहा हूँ।
नंबर दिया गया है हमारे पास एक, यहाँ पे दिया गया है x, बोला गया है ये पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा। इस x का मान बताओ छोटे से छोटा। अब छोटे से छोटा कहाँ से छोटा बताएंगे भाई, ठीक है, वो बताएंगे हम ऑप्शन से। तो ऑप्शन देख लो 0 1 4 2, ऑप्शन ये दिए गए हैं। पहले ऑप्शन से ही सबसे छोटा है 0, और 8 से भाग होने वाला नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, 8 से भाग के कैसे पहचान करेंगे कि आखिरी के जो 3 अंक हैं वो 8 से भाग होने चाहिए, पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5x4, सिर्फ ये भाग करके देखना है हमने भाई 8 से, ठीक। पहले उठाते हैं 0, 0 रख के देखो x की जगह, 0 8 6 पे गया 48, फिर 2 4 8 3 24, ठीक है भाई। जा रहा है 0 पुट करने पे जा रहा है x की वैल्यू अगर 0 रखें तो हम, और 0 भाई इन सब से छोटा भी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। नोट कर लो भाई, कुछ बच्चे थोड़े से आलसी होते हैं, नोट नहीं करते तो वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और आजकल बीमारी चल रही है भाई, बीमारी से थोड़ा बच के रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए बिल्कुल। इफ़ द बेस, तीसरा क्वेश्चन है भाई ये, इफ़ द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:4, बेस रेडियस है भाई, 2 सिलेंडर दिए गए हैं, उनका रेशो, रेडियस का रेशो दिया गया है दोनों के। अगर इसका रेडियस 3 है तो इसका 4 बोला गया है। फिर बोला गया है एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशो 4:9, हाइट का रेशो दिया गया है 4:9 में। फिर बोला गया देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, वॉल्यूम्स का रेशो बताना है भाई। सिलेंडर के वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h, πr² h, ठीक है। इन दोनों का रेशो बताना है भाई। तो यहाँ पे r1 ले लेते हैं, h1 ले लेते हैं, यहाँ r2 h2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। r1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 गुना h1 4, r2 का स्क्वायर 16 गुना h2 9, इसको सोल्व कर लो भाई 1 4, यानी कि रेशो कितनी आई है, 1:4, जो कि ऑप्शन है हमारा तीसरा सी, ठीक है भाई। चौथा ऑप्शन दिया गया है हमें 4:1, उल्टा मत करके आना भाई, रेशो भी बहुत मायने रखती है किस साइड पे कौन सा आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और भाई जो मुद्दे चल रहे हैं अभी एसएससी वगैरह के, उन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप अपनी मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम्स होंगे, बिल्कुल होंगे एग्ज़ाम्स, हम लोग आपके साथ हैं बिल्कुल सब। चौथा क्वेश्चन देखो भाई, इफ़ x y z आर 3 इंटीजर्स सच दैट, x y z 3 इंटीजर दिए गए हैं भाई। फिर दिया गया है x + y = 8, y + z = 13, z + x = 17। वैल्यू निकालनी है x² की, ठीक है भाई। अब देखो यार, कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, x की वैल्यू 8, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है, x = 8 - y, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगी, वैल्यू निकालेंगे। भाई मैं उस तरीके को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलता, बस थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो बेशक करो, नहीं तो भाई क्या करो, वैल्यू पुटिंग करो सीधी। वैल्यू पुटिंग हमने क्या करनी है, ऐसे तरीके से करनी है कि भाई x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। किस लिए कि अगर x की वैल्यू यहाँ बड़ी होगी थोड़ी, तो y की वैल्यू छोटी आएगी, और y की यहाँ छोटी आएगी तो z की बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे भाई z + x का जो जोड़ है वो 17 दिया गया है, सबसे बड़ा दिया गया है, यानी कि हमें z और x को बड़ा रखना है दोनों इक्वेशन में इसमें। तो हम क्या करते हैं, 6 और 2 पुट कर देते हैं। भाई ये मत सोचना कि सर आपने तो कर रखा है पहले इसलिए आपने
वैल्यू पुट कर दी, आपको तो पता था यार। प्रैक्टिस करोगे ना आपको भी पता होगा, और इतना पता चल जाएगा कि आप लोग ही बताओगे मेरे को कि सर यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं या इसको इस तरीके से कर सकते हैं। भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार, बहुत पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करो सब होगा। और मैथ्स में जितना पेन घिसोगे मैथ्स तभी कामयाब हो सकता है, नहीं तो मैथ में ओरली अगर पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ नहीं है मैथ्स में। मैथ्स में तो हमेशा पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर कान में ईयरफोन लगा के भी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से होगा वो, बस फोकस की ज़रूरत होती है। देखो x + y ले लिया हमने, x ले लिया 6, y ले लिया 2, y यहाँ पे 2 हो जाएगा, z आ जाएगा हमारा 11। अब चेक कैसे होगी कि यार ये हमने वैल्यू सही रखी है या नहीं, z और x की देखने के बाद। z रखा हमने 11, x रखा हमने 6, हो गया भाई। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, x की आई 6, y की आई 2 और z की आई 11। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर दो भाई। x² 6 × 6, y 2, z 11, 2 × 6 18/11, 18/11 आया है भाई, जो कि ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ करते चलेंगे भाई सारे क्वेश्चन, ज़बरदस्ती मत कीजिए, बस इंटरेस्ट बनाइए, सब अपने आप होता चला जाएगा। देखिए भाई 5वां क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज। भाई टेबल दी गई है एक, टेबल में क्या बोला गया है कि 5 तरह की गाड़ियां हैं, 5 मॉडल्स हैं गाड़ियों के, A B C D E, और 2012 से 2017 का प्रोडक्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017 विद रेफरेंस टू 2016 वाज द मैक्सिमम। डिफरेंस बताना है यार 2017 और 2016 में किसका ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2017 विद रेफरेंस टू 2016 बताना है, 2016 के बाद का बताना है कि कितना डिफरेंस है, यानी 2007 उल्टा नहीं करना है। देखिए कैसे, कौन सा 5वां क्वेश्चन है ना भाई, देखिए 2016 2017, A B C D E, 2016 36 12 44 38 50, फिर है भाई 12 48 40 22 28। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू 2016, यानी कि यहाँ से देखना है कि डिफरेंस किसका ज़्यादा है, यानी कि सीधा सीधा बी तो हमारा कट गया भाई बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बी 2016 छोटा है, अगर इस हिसाब से देखा जाता तो बी ही आंसर होता हमारा, और बी तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, यानी हमने इन चारों में बताना है कि किसकी परसेंटेज डिफरेंस की ज़्यादा है। विद रेफरेंस टू 2016 इसलिए बोला गया है कि जो हम लिखेंगे ऊपर डिफरेंस और बटे में जो लिखेंगे वो 2016 के अंक होंगे सारे, गुना 100 ऐसे निकालते हैं भाई परसेंटेज। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम, पहले तो डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस आया 24 4, ये हो गया भाई 16 और ये हो गया 22। ठीक है, ये डिफरेंस आया। अब क्या करेंगे हम, 24/36 गुना 100, 4/44 गुना 100, और ये हो गया 16/38 गुना 100, और ये हो गया भाई 22/50 गुना 100। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करेंगे, फिर परसेंटेज आएगी, फिर हम ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, लेकिन ऐसे नहीं करना भाई। ठीक है, हमने क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ही फाइंड आउट कर लेना है। जिसका डिफरेंस ज़्यादा है यार उसी की परसेंटेज ज़्यादा आएगी। मैटर नहीं करता कि वो
अंक जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं या सेम है, ठीक है। तो डिफरेंस किसका ज़्यादा है, 24 यानी ए का ज़्यादा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए, जो कि ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है। आया भाई समझ में? इसको तो लिखना ही मत, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में जब पढ़ोगे। और एक चीज़ यार, नोट्स जब भी बनाओ ना, ऐसे नोट्स बनाओ कि सिर्फ आपको समझ में आए वो, यानी कि उसमें इतना डीपली लिख दो, उसमें किसी भी लैंग्वेज में लिखो, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है यार कि 3-4 दिन समझ में आएंगी वो चीज़ जो आपने लिखी है नोट्स, सीधे सीधे जैसे मैंने लिख दिया ऐसे ही आप लिख दोगे, समझ में आएगा नहीं। जो मैं बोलता हूँ, 1-2 चीज़ बोल रहा हूँ, वो भी नोट कीजिए आप, चाहे वो हिंदी में लिखिए, चाहे मैसेज वाली लैंग्वेज में लिखिए, कुछ किसी में भी लिखिए, पर आपको समझ में आना चाहिए कि 3-4 महीने बाद या एग्ज़ाम से पहले अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आ जाए। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए भाई, बार बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, फालतू की चीज़ें मत पढ़ो बिल्कुल भी। देखिए हो गया 5वां क्वेश्चन। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 6th। छठा क्वेश्चन है भाई, सेम टेबल दी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ 2013 एंड 14 आर पुट टुगेदर, 2013 और 14 को साथ में रख दें, विच टाइप ऑफ कार्स कॉन्स्टिट्यूट एग्जैक्टली 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कार्स प्रोड्यूस इन दोज 2 ईयर्स। भाई बोला गया है कि 2013 और 2014 की अगर जो टोटल कार्स हैं उनको जोड़ दिया जाए दोनों को, यानी 2013 में और 2014 में टोटल कितनी कार्स हैं, मॉडल्स कितने तैयार करे गए हैं, 130 और 170, ठीक है। बोला गया है इन दोनों को अगर जोड़ दें, जोड़ दो भाई, 300 हो गया। बोला गया है कि इसका अगर 25% दोनों की अगर इंडिविजुअली देखी जाए, यानी ए बी अलग अलग मॉडल्स की अगर जोड़ें तो 25% कौन से मॉडल में बनेगा इन दोनों को जोड़ के। देखो 2013 और 2014 के मॉडल्स लिख लेते हैं भाई, ए बी सी डी ई। ये है भाई ए 22, 32, 18, 43, 32, 26, 40 और 35 और 18 और 34, ठीक है भाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका 75% कौन से मॉडल, 25% कौन से मॉडल में बनेगा वो बताना है हमने। तो जोड़ेंगे भाई पहले, फिर इसका 25% कैलकुलेट करेंगे, नहीं सीधा करो, इसका 25% निकालो, इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 75। बस अब सिंपल सा देखना है कि इन दोनों को टोटल करने में 75 कहाँ बन रहा है, डी पे बन रहा है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, ये हो गया 75। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन सही है, डी। करो भाई, नोट करो। आवाज़ वगैरह सही आ रही है भाई, बता देना मेरे को। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a, y है 4 sin a माइनस 5 cos a, और फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। देखिए भाई, अब भाई एक फॉर्मूला भी होता है सीधा सीधा, ठीक है, पढ़ा होगा हमने ज़रूर, क्योंकि फॉर्मूले तो पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें हम फॉर्मूले बड़े रट्टे मारते थे। फॉर्मूले से भी हो जाएगा यार, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। बट अगर ऑन द टाइम, उस टाइम पे अगर आपको फॉर्मूला याद ही ना आया, फॉर्मूला सोचते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे। टाइम वेस्ट ना करके हमने क्या करना है, जो भी दिमाग में आ रहा है यार वो सीधा अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे,
दूसरा है सीधी वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो 16 कोस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab होगा। 2ab करेंगे तो 40 कोस ए साइन ए, ठीक है भाई, प्लस 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कोस स्क्वायर ए प्लस 40 कोस ए माइनस 40 कोस ए साइन ए, ठीक है भाई। इतना समझ में आया? प्लस है माइनस है, बीच में प्लस है भाई, कैंसिल हो गया। इसको जोड़ लो भाई, 16 और 25 41, और 16 और 25 यहाँ भी 41 हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस 41 कोस स्क्वायर ए, 41 कॉमन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बच जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ आ गया सीधा सीधा 41 हमारा आंसर। और 41 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है भाई, यानी ऑप्शन ए हमारा सही, ठीक है भाई। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। भाई मैथ्स में कवर करवाऊंगा, बाकी हम अलग अलग टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स के हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जहाँ भी कोई भी कमी रहे भाई, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कमी ना करें। बाकी जहाँ भी आपको कमी लगे आप बताइए, हमको कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पे हम डालते रहेंगे, वहाँ से उठा लेना भाई। मैथमेटिक्स विद निशांत चैनल का नाम है, उसमें प्रोफाइल भी भाई यही लगी हुई है, मैथमेटिक्स विद निशांत, ध्यान से देख लेना भाई। 8वां क्वेश्चन देखो भाई। आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। बोला गया भाई 6 नंबर हैं, जो पहले 5 नंबर का जो जोड़ है वो 6ठे नंबर के 7 गुना के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? इंग्लिश में है क्वेश्चन, हिंदी में मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई। बोला गया है 6 नंबर हमें दिए गए हैं, जो 6ठा नंबर है उसका अगर 7 गुना करें हम तो वो किसके बराबर आएगा? बाकी 5 नंबर के जोड़ के बराबर। देखो भाई, यानी कि अगर हम 6ठे नंबर को 6th नंबर को हम x ले लें तो 7 गुना x हमारे किसके बराबर आएगा? 5 नंबर के जोड़ के बराबर। और आगे क्वेश्चन दिया गया है इफ़ देयर एवरेज इज़ 136 देन द 6th नंबर इज़। एवरेज दी गई है 136, 136 अगर एवरेज दी गई है तो गुना 6 कर दूं तो हमारा टोटल सम हो जाएगा 6 नंबरों का, 6 संख्याओं का जोड़ हो गया ये। इसमें से अगर मैं 6ठा नंबर माइनस कर दूं तो ये हमारे 5 नंबरों का जोड़ बच जाएगा, जो कि किसके बराबर है? 6ठे नंबर के 7 गुना के बराबर। इसको सोल्व कर लो भाई, x इस साइड आ जाएगा, 8x हो जाएगा, और ये 136 गुना 6, x की वैल्यू निकालनी है 6ठे नंबर की, तो 136 गुना 6 बटे 8, जो कि कितना आएगा? 2 तिये 6, 2 चौक 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 2 और ये हो गया 10। यानी कि जो हमारा 6ठा नंबर है वो है 102, और ऑप्शन है भाई पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, करें अगला क्वेश्चन। बाकी भाई जिसको भी जो भी अगर पेपर सॉल्व करवाना है मैथ्स का वो भेज सकता है हमारे पास। हमारा नंबर है 98, दिखाई दे रहा है भाई इधर, 9899373535। ठीक है, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप
डाउट भेजिए, अपने डाउट भी सोल्व करेंगे, डाउट सोल्व करके हम वीडियो पोस्ट कर देंगे, नहीं तो आपको वहीं पे समझा देंगे। बस आप जुड़िए हमसे, बाकी सारी टेंशन हम सोल्व करेंगे आप लोगों की। ठीक है भाई, पेपर कोई भी सोल्व करवाना हो मैथ्स का वो भेजिए, हम वीडियो पोस्ट कर देंगे पेपर की। बाकी हमारी सीरीज़ अभी चलती रहेगी, सारे पेपर सोल्व करवाएंगे, मोस्टली मैंने कवर कर लिए हैं। बाकी अगर कोई रह गया तो वो आप लोग हमें बता दीजिएगा। देखो भाई, कौन सा क्वेश्चन किया है हमने अभी, 8वां। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन फिर से भाई टेबल का है। टेबल सेम है, 5 मॉडल्स हैं गाड़ियों के, 2012 से 2017 का हमें टोटल प्रोडक्शन दी गई है। क्वेश्चन है द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012 इज। 2016 में कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 2012 के ऊपर, ये बताना है भाई हमने। तो 2012 में कितना हुआ है 120 और 2016 में 180। कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 60, कितने पे हुआ है 120 पे गुना 100, तो ये आएगा भाई 50%। ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलो 10वां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन देखो भाई, इफ x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2b इज इक्वल टू z की पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू yz दिया गया है, तो पूछा गया है कि ab प्लस bc प्लस ca अपॉन bc की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए भाई, ऑप्शन दिए गए हैं 3ac 3bc 3ab और 3abcd। ये ऑप्शन है भाई हमारे पास। अब देखिए भाई, ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन एक ही कंडीशन पे हो सकती है जब a बराबर b बराबर c बराबर 1 हो और x बराबर y बराबर z बराबर 1 हो। ठीक है दोस्तों, अगर एक एक रखें तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। कैसे, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। दूसरी इक्वेशन दी गई है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, एक यहाँ पे, एक का स्क्वायर 1, 1 गुना 1 1। ठीक है, दोनों बराबर आ रही है। अब हमने रखनी है यहाँ पे, तो a की वैल्यू 1 गुना a b प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 बटे 1 गुना 1। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी भाई 3। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, 3 आ गया, टिक लगा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे एक एक रखूँ तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस ऑप्शन में भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, और ये तो हमने निकाल ही लिया है, तो चारों ऑप्शन हो जाएंगे। तो भाई बात आती है यहाँ पे कि सही गलत की बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझिए, इसमें है कि ज़्यादा सही क्या है और कम सही क्या है, उसमें से हमने फ़र्क देखना है। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो हमारे इस आंसर के हिसाब से ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, यानी इन तीनों में तो कन्फ्यूज़न है ही। लेकिन अगर इसको मैं टिक लगाता हूँ तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है बाकियों के हिसाब से, तो हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है भाई। हो गया भाई नोट। चलो, स्मार्ट अप्रोच रखनी है बच्चों, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि पूरी डिटेल में समझेंगे हम तो क्या है क्वेश्चन। पता है भाई हमें, कुछ बच्चों को होती है थोड़ी सी दिक्कत,
वो ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल